अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे नाइम के कुछ बेसिक वर्कफ्लोज, कुछ बेसिक नोट्स देखेंगे जो कि नोट्स हमारे पास बहुत कंपलसरी होती हैं कोई भी वर्कफ्लो बनाने के लिए। हम चाहे बड़े से बड़ा वर्कफ्लो बनाएं या कोई छोटा सा वर्कफ्लो बनाएं, ये नोट्स जो है ये हमारे पास आप कह लें कि बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करती हैं। हमारे पास ये नोट्स बहुत जरूरी है, हमारे पास इनकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि हम डाटा को इंपोर्ट कैसे करते हैं, डाटा हमारे पास नाइम में आता कहाँ से है, कैसे क्लीन होता है, कैसे हम जो है उसकी डाटा टाइप्स चेंज करते हैं, कैसे कमेंट्स करते हैं, कैसे नोड को नेम देते हैं, तब तक आप कोई भी वर्कफ्लो नहीं बना सकते। सो वर्कफ्लो बनाने के लिए जो बेसिक स्टेप्स हैं, जो बेसिक नोड्स जिनका आपको पता होना बहुत कंपलसरी है, आज हम उन नोड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जो काम आपने करना है वो आप फाइल पर जाएंगे, बिल्कुल लेफ्ट टॉप पर आपको ये मिलेगा बटन, आपको फाइल का, फाइल पर जाकर आप न्यू पर क्लिक करेंगे। न्यू नाइम वर्कफ्लो, हमने एक न्यू नाइम वर्कफ्लो क्रिएट करना है, ठीक है। वर्कफ्लो एडिटर, ये जो आप पीछे देखें, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि जो पीछे है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, ये एडिटर होता है जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, हम अपना वर्कफ्लो बनाते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्योंकि नया वर्कफ्लो बनाना है, एक नया वर्कफ्लो हम क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो हमने क्या किया, न्यू नाइम वर्कफ्लो पे क्लिक किया एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। देन यहाँ पर हम अपने वर्कफ्लो का नेम देंगे, जो भी नाम हम अपने वर्कफ्लो का रखना चाहते हैं हम वो नाम रखेंगे अपने वर्कफ्लो का। लेट सपोज मैं अपने वर्कफ्लो का नाम रख देती हूँ बेसिक्स डेमो। आप कोई भी नेम दे सकते हैं अपनी मर्जी से। यहाँ पर आप फाइल का कोई भी पाथ दे सकते हैं, आप जहां पर ये अपना वर्कफ्लो स्टोर करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, वो आप यहाँ पर कोई भी वो लोकेशन दे सकते हैं। यहाँ पर मेरी जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड लोकेशन है मैं वही रहने दूंगी और यहाँ पर फिनिश कर देते हैं। हमारा जो वर्कफ्लो एडिटर है जिसके ऊपर हमने वर्कफ्लो क्रिएट करना है, वर्कफ्लो बनाना है, वो रेडी हो चुका है। यहाँ पर अब हम अपनी नोट्स डालेंगे, अपने रिलेशंस बनाएंगे, उनको आपस में कनेक्शंस उनके करेंगे। ये सब काम हम किस पे करेंगे, इस एडिटर पर करेंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप कोई भी मॉडल इंप्लीमेंट करें, आप कोई कोई भी काम करें, किसी भी किस्म का काम करें, लेकिन वो काम आप किस पे करेंगे, डाटा पर। ऑब्वियसली जब तक आपके पास डाटा नहीं होगा तो आप काम क्या करेंगे, डाटा पर आपने सारा काम करना है। जो सारा काम है वो हमारे पास हो रहा होता है डाटा पर। किसी किस्म का भी डाटा हमें चाहिए होता है, चाहे वो टेक्सचुअल फॉर्मेट में हो या नंबर्स के फॉर्मेट में हो। हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा को भी करके देखेंगे, लेकिन सबसे पहले जो मेन प्राइमरी स्टेप है हमारे पास वो ये है कि डाटा। अब डाटा आए कहाँ से, कहाँ से हम लेकर आए डाटा। यहाँ पर तो अब हमें समझ नहीं आ रही, जस्ट ये टूल की ब्लैंक स्पेस देख के डाटा कहाँ से आएगा। तो हम क्या करते हैं, कोई भी काम हमने नाइम में करना होता है, कोई भी काम, चाहे आपने डाटा को इंपोर्ट करना है, डाटा को विजुअलाइज करना है, उसको एनालाइज करना है, जो कि हमने 5-6 बेसिक स्टेप्स पढ़े हुए हैं किसी भी मॉडल को बिल्ड करने के लिए, या कोई भी ऐसे मेन स्टेप्स करने के लिए जो कि होते हैं डाटा कलेक्शन, डाटा रैंगलिंग, एनालिसिस, विजुअलाइजेशन, एक्यूरेसी। किसी किस्म का भी आपने काम करना है वो हमारे पास किसके थ्रू होता है, नोड्स के थ्रू। और ऑलरेडी हम जो है ये डिस्कस कर चुके हैं कि वर्कफ्लो कोच क्या होता है, एक्सप्लोरर क्या होता है, नोड रेपोजिटरी क्या होती है। तो नोड्स कहाँ पर हमें मिलेंगी, नोड रेपोजिटरी में। नोड रेपोजिटरी में हमारे पास हर किस्म की नोड मौजूद है, हर किस्म की नोड जो कि हम यहाँ पर जो है यूज कर सकते हैं। और बगैर कोडिंग के, बगैर आपको अगर कोडिंग नहीं आती तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। आपका अब कोडिंग से इस टूल के बाद कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। मतलब आपको एबीसी नो हाउ होनी चाहिए कोडिंग की, तभी आप इसको यूज कर सकेंगे। बट अगर आप एक्सपर्ट नहीं है कोडिंग में, आपको नहीं पता कि किस तरह जो है वो फंक्शनैलिटी उसकी परफॉर्म करें, तो हम यहाँ पर नोड्स के थ्रू नॉन कोडर्स के लिए, जिनको कोडिंग की बिल्कुल नहीं समझ, तो वो उनके लिए ये टूल सबसे बेस्ट है। अब हम क्या करेंगे, आप देखिए, अगर आपने यही काम पाइथन में करना होता कि आपने डाटा इंपोर्ट कराना होता, तो आपको याद है हम लाइब्रेरीज इंपोर्ट कराते थे, उस पे जाकर पाइथन में हम क्या करते थे, लाइब्रेरीज इंपोर्ट कराते थे। फिर वो एक बना देते होते थे अपने पास वेरिएबल, और उस वेरिएबल के अंदर फाइल रीड करवाते थे, और वो सारी कोई ना 5-6-10 लाइनें आराम से बन जाती होती थी सिर्फ डाटा इंपोर्ट कराने के चक्कर में, कि पहले लाइब्रेरीज इंपोर्ट करो, फिर ये करो, फिर वो करो। यहाँ पर हमने सिंपल क्या एक काम करना है, डाटा इंपोर्ट करने के लिए एक नोड उठा के इधर डाल देनी है। अब वो एक नोड क्या है, फाइल रीड करनी है। सीएसवी फाइल्स होती है हमारे पास, कॉमा सेपरेटेड फाइल्स एक्सेल के फॉर्मेट में होती हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या सर्च किया, सीएसवी फाइल आप सर्च कर लें या आप फाइल रीडर, दोनों का एक ही काम है, ठीक है। यानी कि आप सीएसवी करेंगे तो वो कॉमा सेपरेटेड फाइल होगी, ये सीएसवी रीडर। या अगर आपने फाइल रीडर, ये आपके पास आ गया फाइल रीडर, दोनों में से कोई एक भी नोड आके सिंपल इधर क्लिक किया, ड्रैग एंड ड्रॉप, ये काम आपने कर दिया।
ये फाइल रीडर क्या करेगा, जैसे कि नाम से जाहिर है ये फाइल रीडर जाकर फाइल उठा कर ले आएगा। ठीक है, हम इसको लोकेशन दे देंगे कि भाई इस जगह पर ये फाइल पड़ी हुई है, उठा के लाओ और यहाँ 9 पर इंपोर्ट कर दो। ये नोड वो काम कर देगी। अब वो जो कोडिंग में काम होना था 10-12 स्टेप्स में या 5-6 स्टेप्स में, वो यहाँ पर कैसे हो गया, एक ड्रैग एंड ड्रॉप से। एक ड्रैग एंड ड्रॉप से हम क्या कर लेंगे, अपना डाटा इंपोर्ट करवा लेंगे। ये तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, एक नोड जिसमें हमने डाटा को रीड करवाना है, फाइल रीडर, उसको हमने क्या किया, ड्रैग किया एंड ड्रॉप किया। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। अब नोड को जाहिर है, अब वो तो सिर्फ हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, फाइल की लोकेशन तो हमने देनी है ना, फाइल तो हमारे पीसी में पड़ी हुई है, वो तो हमने उनको बतानी है कि इस नोड को बताना है कि यहाँ पर ये फाइल पड़ी है, यहाँ से जाकर उठा कर लाओ। तो वो क्या करेंगे, हम राइट क्लिक करेंगे इस नोड के ऊपर, और राइट क्लिक करने के बाद आपके पास पहला ऑप्शन आ रहा होगा कॉन्फ़िगर। ठीक है, अब मेरी बात सुने, आप कॉन्फ़िगर करने से पहले एक चीज देखें कि आपके पास अभी ये जो स्टेटस है आपके पास नोड का, इसे हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट प्रोसेसिंग स्टेटस। ट्रांसपेरेंट प्रोसेसिंग स्टेटस हम कहते हैं टीपीएस। ठीक है, तो ये हमारे पास अभी जो ट्रांसपेरेंट प्रोसेसिंग स्टेटस है, आपको क्या कह रहे हैं कि आपने अभी तक ना कोई फाइल स्पेसिफाई की है, ना आपने उसको कॉन्फ़िगर किया है, ना आपने उसको भी एग्जीक्यूट किया है। हमने पढ़ा था कि जो एक नोड होती है उसके 3 स्टेटस होते हैं। ठीक है, उसकी 3 वो कह लें आपके 3 स्टेप्स होते हैं, एक जब वो रेड होती है, एक जब वो येलो होती है, और एक जब वो ग्रीन होती है। रेड का क्या मतलब है कि अभी तो आपने उस पर कोई काम शुरू ही नहीं किया, नोड को आपने बस ड्रैग ड्रॉप किया उसको, उसके बाद हाथ ही नहीं लगाया। ठीक है, उसके बाद येलो, येलो का क्या मतलब होता है कि आपने उसे कॉन्फ़िगर ही नहीं किया, यानी कि आपने डाटा तो इंपोर्ट कर लिया लेकिन आगे आपने उस डाटा पर कोई प्रोसेसिंग नहीं की, कोई काम नहीं किया। तीसरा, आपने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया। अगर वो ग्रीन हो जाए तो मतलब ये कि वो अब एग्जीक्यूट हो चुका है, येलो हो जाए तो मतलब है कि कॉन्फ़िगर्ड हो चुका है। ठीक है, वो ये 3 हमने पढ़े थे नोड्स के, जो नोड्स की 3 ये जो होते हैं स्टेटस होते हैं, हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अभी हमारे पास क्या है कि रेड है, यानी कि हमने नोड को उठाकर यहाँ डाल तो दिया लेकिन अभी हमने इसको काम नहीं किया। हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, नोड को ड्रैग और ड्रॉप करने के बाद राइट क्लिक करके इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, कॉन्फ़िगर करने में मैंने आपको क्या बताया था कि इस नोड का क्या काम होता है कि ये सीधा सीधा क्या करती है, जहां पर भी हमारी फाइल पड़ी हुई है या जहां पर भी हमारा डाटा पड़ा है, उठा के उसको लेकर आके यहाँ पर इंपोर्ट कर देती है। ठीक है, सीधा सीधा ये एक काम करती है। आपने क्या किया कि कॉन्फ़िगर किया, यहाँ पर आपको ब्राउज ब्राउज आपको एक ये जो है ना ये ऑप्शन नजर आ रहा होगा, इस पे आप क्लिक करेंगे क्योंकि ये क्या कर रहा है, आपकी जो है वो फाइल उठा के लाएगा। ब्राउज करेंगे जहां पर भी आपकी वो फाइल पड़ी हुई है जो कि आपने इस नोड के अंदर इंपोर्ट करनी है। ठीक है, इस नोड के अंदर जो आप इंपोर्ट करेंगे, जहां पर भी आपकी वो फाइल पड़ी है, आपने वो वाली लोकेशन जो है वो सेलेक्ट कर लेनी है। ओके, मैं यहाँ पर वीडियो गेम्स की जो है अपनी फाइल इंपोर्ट करना चाह रही हूँ। ये वीडियो गेम सेल्स, वीजी सेल्स के नाम से मेरी ये फाइल पड़ी हुई थी, जिसको मैंने इधर से ओपन करके यहाँ पर ओपन कर लिए। अब आप देखें यहाँ नीचे आपको ये फाइल शो होना शुरू हो जाएगी कि इस फाइल में जितने कंटेंट्स हैं, जितना जो कुछ है वो आपको शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमारा क्या काम हुआ कि हमने बस एक फाइल रीडर की नोड जो है उसे ड्रैग एंड ड्रॉप किया। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद हमने क्या किया कि हमने उसमें कॉन्फ़िगर करके उसमें फाइल की लोकेशन दे दी। जस्ट आपने क्लिक करना है, जहां आपकी फाइल पड़ी आप उस पर क्लिक करेंगे, वो पाथ आपके पास पीछे सारा का सारा खुद आ जाएगा। जैसे ही फाइल यहाँ इंपोर्ट होगी उसने आपको फाइल का कंटेंट शो करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये सारा आपके पास फाइल का कंटेंट आ गया कि इसमें इतनी रोज हैं, इतने कॉलम्स हैं, ये इसमें लिखा हुआ है, वो सारा डाटा उसने आपको शो कर दिया। ठीक है, अब आप इसे ओके कर देंगे। येलो स्टेटस, येलो का क्या मतलब है कि कॉन्फ़िगर्ड हो चुकी है। अब हम इसको करेंगे एग्जीक्यूट, तीसरा स्टेप। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, पहले हमने ड्रैग एंड ड्रॉप की, फिर हमने कॉन्फ़िगर किया, और अब हम इसको क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं। हमने इसको एग्जीक्यूट पर क्लिक किया तो हमारी ये नोड आप देखें एग्जीक्यूट हो चुकी है, इसका स्टेटस ग्रीन हो चुका है। इसका क्या मतलब है कि जो भी काम हम इस नोड से एक्सपेक्ट कर रहे थे, इसने वो काम हमें कर कर दे दिया है। ठीक है, ये काम उसने हमें कर कर दे दिया है कि हम फाइल रीडर में से फाइल इंपोर्ट करवाना चाहते थे, उसने हमें इंपोर्ट करके दे दी। इस नोड का काम हुआ हमारे पास कंप्लीट। जैसे ये ग्रीन स्टेटस आया, यानी कि जी अब इस नोड का सारा काम हो चुका है। ओके, एक और चीज,
आप देखिए कि हम फाइल तो हमने इंपोर्ट करा ली है, अब सिर्फ हम यूं टूल पे बैठे तो नहीं रहेंगे कि बस फाइल इंपोर्ट होगी आगे टूल खुद ब खुद वर्क फ्लो बनाने लग जाएगा। नहीं, हमें वर्क फ्लो खुद बनाना है, ठीक है। हमें नोट्स इसमें खुद सोच कर डालनी है कि हम अब क्या नोट डालें, अब क्या नोट डालें, अब क्या नोट डालें, जिसके बाद जो है हमारे पास एक फ्लो क्रिएट हो जाए, हम जो रिस्पेक्टिव काम करवाना चाह रहे हैं वो परफॉर्म हो जाए। सो अभी हमने क्या किया कि हमने फाइल को इंपोर्ट करा दिया, ठीक है, फाइल हमने इंपोर्ट करा दी। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हम एक चीज और इसमें देख लेते हैं कि हम जो है वो नोड को रीनेम कैसे करते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नोड 1, ये तो मैं कह रही हूँ एक ही नोड मैंने डाली, आपको पता है एक ही एक नोड है तो नोड 1 इसका नाम है। या मैं यहाँ पर 6-7 नोड और डाल देती हूँ तो आपको पता होगा नोड 1, नोड 2, नोड 3, उसने तो ऐसे ही नेम देना है, ऑटोमेटेड है ना, तो उसने तो नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4, 5, 6, 7 तक दे देना है। लेकिन ये कोई अच्छी रिप्रेजेंटेशन नहीं है नोट्स को ऐसे नाम देना। जहां आपने कहीं एक बहुत बड़ा वर्क फ्लो बनाना हो, ठीक है, कोई बहुत बड़ा वर्क फ्लो आपने क्रिएट करना हो, वहां आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार कौन सी नोड का क्या नाम था, नोड 1 था, 2 था, 3 था। तो बेटर अप्रोच ये है कि आप अपनी नोड का कोई नाम दे दें। वैसे तो यहाँ लिखा हुआ है फाइल रीडर ऊपर आपके हर नोड का नाम ऑलरेडी गिवन है, बट फॉर द सेक ऑफ योर ओन अंडरस्टैंडिंग, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे जहां पर नोड 1 लिखा है, यहाँ पर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक कोई नाम, जिससे आपको याद रहे कि आपने कोई बड़ा वर्क फ्लो अगर क्रिएट करना है तो क्या होगा कि आप इजीली उसमें क्रिएट कर सकते हैं। मतलब आपको फिर कंफ्यूजन नहीं होगी कि यार वो कौन सी नोड थी जिससे मैंने कनेक्ट करना था, 1 से करना था, 2 से करना था, 3 से। ओके, सो यहाँ पर अगर मैं नाम दे देती हूँ अपनी नोड का कि मैं इसको कह देती हूँ, मैंने डाटा कौन सा इंपोर्ट किया है, बीजी सेल्स डाटा। इसका क्या मतलब है, मेरे पास नाम, अब मुझे याद रहेगा कि मैंने यहाँ पर कौन सा डाटा इंपोर्ट किया था। अब मुझे पता है कि फाइल रीडर तो है, लेकिन इसने फाइल रीडर ने किया क्या है कि मेरे पास वीजी सेल्स का डाटा सारा उठाकर ले आई है। सही है, आपने नोड को रीनेम कर देना है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। ये एक प्लस पॉइंट था जो कि आप कर ले तो बेहतर है, नहीं करते तो ऑलरेडी ऊपर नोड का नाम गिवन है। अच्छा, अब जो हमने फाइल इंपोर्ट की है ना, हम पहले इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमने फाइल इंपोर्ट किए। आप अब कैसे देखेंगे कि यहाँ पर जो हमने फाइल इंपोर्ट की उसका डाटा अगर आपने देखना हो तो आप कैसे देखेंगे, राइट क्लिक करेंगे इसी नोट पर, सबसे एंड पर आ जाए, सबसे एंड पर लिखा हुआ है फाइल टेबल, ठीक है। फाइल टेबल पर क्लिक किया तो हमारे पास ये उसने मुझे पूरा डाटा सेट शो कर दिया। अब हम अपने डाटा सेट को थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि हम अभी जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें मैं आपको और चीजें इसमें करना सिखाऊंगी। इसी डाटा सेट के ऊपर हम जो है वो मजीद कॉलम फिल्टर लगाएंगे, रो फिल्टर लगाएंगे। ये जो ट्यूटोरियल है ये जस्ट हमारे पास है कि हमने डाटा को इंपोर्ट कैसे करना है और नोड को रीनेम, मतलब एक नोड को हमने कोई अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक नाम कैसे देना है। सो ये तो हमने जस्ट वो किया। इसके बाद जो हम ट्यूटोरियल्स अभी बनाएंगे उसमें हम क्या करेंगे कि हम कॉलम फिल्टर, रो फिल्टर, ये सब कुछ भी अप्लाई करके देखेंगे। सो अभी हम डाटा सेट अपना समझ लेते हैं। डाटा सेट हमारे पास क्या है, यहाँ पर तो सिंपल आपको रो आईडी दी दिया, रो 0 1 2 3 4, ठीक है, ये तो जस्ट सिंपल आप समझे सीरियल नंबर वगैरह। यहाँ पर आपको दिया हुआ है रैंक, ठीक है। हर ये वीजी सेल्स का क्या मतलब है कि वीडियो गेम्स जो कि सेल्स हुई है, ठीक है, जिनकी सेल हुई है, ये आपको वो उनका दिया हुआ रैंक। मतलब इसी तरह आप जैसे 0 1 2 3 दिया ना, आप समझिए ये भी सीक्वेंस में वही रैंक दिया हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, सीक्वेंस में जा रहे हैं। उसके बाद नेम का क्या मतलब है कि वीडियो गेम का नाम क्या था, उसका प्लेटफॉर्म, वो गेम किस प्लेटफॉर्म की है, ये उसकी कैटेगरी बताइए, किस ईयर की है, ये उसका आगे ईयर दिया हुआ है, उसकी टाइप क्या है, कैटेगरी क्या है, जनरी, ठीक है, इसकी कैटेगरी बताई हुई है, उसका पब्लिशर कौन है। अच्छा, आगे कुछ कंट्रीज के नाम है, जैसे यहाँ पर जापान है, यूरोप है और ये नॉर्थ अमेरिका है। तो यहाँ पर उनकी सेल्स की, यहाँ पर कितनी सेल्स हुई है, यहाँ पर कितनी सेल्स हुई है और यहाँ पर कितनी सेल्स हुई है। और एक कॉलम है अदर का कि यहाँ पर कितनी सेल्स हुई है, ठीक है। मतलब यहाँ, मतलब ये सेल्स के बारे में बता रहे हैं। और एक है ग्लोबल सेल्स के, ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जो है वो हमारे पास कितनी सेल्स हुई है, ठीक है। तो ये था हमारा डेटा सेट। इस डेटा सेट के ऊपर अभी हम कॉलम फिल्टर, रो फिल्टर, इनकी डाटा टाइप चेंज करना, इन पर ग्रुप बाय, ये सब हम लगाकर देखेंगे। सो इस ट्यूटोरियल के लिए इतना ही कि हमने बस ये सीख लिया कि हम फाइल को इंपोर्ट कैसे करते हैं और नोड को रीनेम कैसे करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।